नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग वीकली में भी अर्निंग करेंगे और मंथली में भी अर्निंग करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली हम करेंगे क्या, हम वीकली स्ट्रैंगल बनाएंगे, शॉर्ट स्ट्रैंगल, और मंथली में बनाएंगे स्ट्रैडल, और फिर दोनों को हम वीकली में हेज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वीकली में अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो हमें उससे प्रॉफिट मिलेगा, साथ ही साथ हमको मंथली भी डीके मिलेगा, और अगर मार्केट में कोई मूव आता है तो हमारी जो हेज पोजीशंस हैं वो हमें प्रोटेक्ट करेंगी। तो इससे क्या होगा, हम प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, वीकली में भी डीके पाएंगे, मंथली में भी डीके पाएंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिस्टम पर चलूंगा, सिस्टम पर चल करके आपको इसका थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, जिसके अंदर हम सेटअप डिस्कस करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे, विक्स एनवायरनमेंट जिसमें ये डिप्लॉय करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग इसको 1-2 मंथ के लिए बैक टेस्ट करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये स्ट्रैटेजी परफॉर्म करती है डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर और समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को, इसके सेटअप को और इसके एडजस्टमेंट को। और सिस्टम पर चलने से पहले अगर आपको मेरे ट्रेडिंग आइडियाज़, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और मेरे फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और मैंने चैनल पे मेंबरशिप एक्टिवेट की है, तो जाकर उसको चेक करें, हो सकता है कि वो आपके लिए यूजफुल हो। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर और समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके थ्योरी पार्ट में। बेसिकली हमारी अप्रोच ये है कि हम इसको वीकली में स्ट्रैंगल बनाएंगे, शॉर्ट स्ट्रैंगल, और मंथली में स्ट्रैडल बनाएंगे जिनसे हमको डीके मिलेगा, और हम इसको वीकली में हेज करेंगे, दोनों को, मंथली को भी वीकली में हेज करेंगे और वीकली को भी वीकली में ही हेज करेंगे। ठीक है, इसमें जो जो विक्स एनवायरनमेंट है, विक्स एनवायरनमेंट हमें जो चाहिए होता है वो 11 टू 18 मतलब एक डिसेंट विक्स एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर प्रीमियम्स भी ठीक ठाक मिलते हैं, मार्केट में ठीक ठाक थोड़ा बहुत मूव भी आता है, लेकिन उस हिसाब से प्रीमियम्स भी मिलते हैं। बहुत हाई नहीं, बहुत लो नहीं। बहुत लो में आपको प्रीमियम कम मिलते हैं, बड़े मूव्स आ गए तो आपको प्रॉब्लम, और अगर हाई है तो आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से फिर मूवमेंट भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इसमें हमारी रहेगी 1.7 लाख से लेकर के 2.3 लाख के बीच में एक लॉट में। अब हमारा स्ट्रेटजी कंपोनेंट क्या है, वीकली शॉर्ट स्ट्रैंगल, सेल कॉल एंड पुट एट अप्रोक्सीमेटली 0.30 डेल्टा। तो हम स्ट्रैंगल कहां पे बनाएंगे, 0.30 डेल्टा पे हम कॉल और पुट को सेल करेंगे। ठीक है, और वीकली को हम हेज कहां पे करेंगे, 0.10 डेल्टा पे। तो ये एक तरीके से अगर आप देखें तो वीकली में आयरन कॉन्डर बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली देखें वीकली वाले को, तो वीकली में ये आयरन कॉन्डर बन गया, जहां पे हमने 0.3 पे कॉल और पुट को सेल किया है और 0.10 पे कॉल और पुट को बाय किया है। तो ये हमारा एक लेग हो गया, ये एक पोर्शन हो गया, लेग नहीं, ये एक पोर्शन हो गया वीकली का। और ये पोजीशन हम वीकली में हर वीक रिपीट करते रहेंगे। इसमें हमारा एडजस्टमेंट रूल क्या होगा, अगर विनिंग लेग का डेल्टा जो है वो 0.30 से घट के 0.10 के नीचे जाता है तो हम 0.10 को एग्जिट करेंगे और वापस से 0.3 डेल्टा पे पहुंच जाएंगे। ये हमारा वीकली एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, एग्जिट रूल, एग्जिट एंटायर वीकली पोजीशन एट द एंड ऑफ द वीक एंड क्रिएट फॉर नेक्स्ट वीक। ये करेंगे, हम वीक में इसको क्रिएट करेंगे, एंड ऑफ द वीक हम इसको एग्जिट करेंगे और हम वहां पे नया क्रिएट कर लेंगे। ये ऑन गोइंग बेसिस पे आप करते रहेंगे जब तक आपको लगता है कि हाँ आपको ये कैरी करना है। मंथली में हम क्या करेंगे, एट द मनी पे कॉल और पुट को हम सेल कर देंगे, और वीकली में हम जाकर के एक एक लॉट से 0.10 डेल्टा पे हेज कर देंगे। सेलिंग हम कर रहे हैं मंथली में और हेजिंग हम कर रहे हैं वीकली में। मंथली वाले में आप ये ध्यान रखिएगा। एडजस्टमेंट इसमें क्या है, अगर हमारा 0.50 डेल्टा वाला जो लेग है वो 0.20 चला गया तो हम उसको एग्जिट करेंगे और उसको 0.5 डेल्टा पे वापस ले आएंगे। इससे क्या होगा, हमारा डेल्टा बैलेंस रहेगा। ठीक है, और एग्जिट रूल क्या होगा, हम मंथली पोजीशन को भी वीकली में एग्जिट कर जाएंगे। हम हर वीक नई मंथली पोजीशन भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मंथली को हम कैरी कर रहे हैं, हम मंथली को भी एग्जिट कर रहे हैं और वीकली को भी एग्जिट कर रहे हैं। ये हमारी अप्रोच रहेगी। तो कंबाइंड आउटकम क्या होगा, कंसिस्टेंट वीकली प्रीमियम फ्रॉम स्ट्रैंगल, लार्जर मंथली प्रीमियम फ्रॉम स्ट्रैडल,
built in hedges reduce volatility impact, delta based adjustment maintain balance and avoid runaway losses. मतलब हमारे जो जो hedges हैं, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, एकदम से मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं, तो फिर हमारा जो hedge है वो हमको प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, तो ये हमारा टोटल थ्योरी पार्ट हो गया. अब हम लोग चलते हैं एल्गो टेस्ट में, और एल्गो टेस्ट में चल करके इसको डिप्लॉय करते हैं और डिप्लॉय करके एडजस्ट करके इसको देखते हैं. तो ये हम लोग आ गए एल्गो टेस्ट में. एल्गो टेस्ट में चलते हैं हम लोग. अगर हम ये मानते हैं कि हम लोगों ने जब ईयर शुरू हो रहा है तो हमने ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय की, तो हम क्या करेंगे, ये वीकली हो गया. वीकली में हम गए, वीकली में ये 0.29 है 30 के पास, हमने इसको सेल कर दिया. यहाँ पे 0.10 के हमें 2 लॉट बाय करने हैं, क्योंकि एक हमें मंथली हेज करना है और एक वीकली. तो ये हो गया. उसके बाद ये हमने यहाँ पे बाय कर लिए 2 लॉट, क्योंकि हम मंथली में कॉल और पुट दोनों को हेज करना है. और ये 0.29 है, तो हमने इसको यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 0.29 है, हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया. अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे मंथली में. ये मंथली में हम आ गए, और मंथली में हमने 23,750 ये रहा, हमने इसके कॉल और पुट को यहाँ पे सेल कर दिया. तो ये इसका पे ऑफ ग्राफ बना. आप इस पे ऑफ ग्राफ पे मत जाइए, क्योंकि हर वीक में ये चेंज होते जाएगा. तो आप इसको, और इसके अंदर मल्टीपल एक्सपायरीज इन्वॉल्व है, तो इसलिए इस पे आप बहुत ज़्यादा ना जाएं, और स्ट्रैटेजी को हम देखते हैं. ठीक है, और हमारे एडजस्टमेंट के रूल आपको पता है, यहाँ पे हमको देखना है. ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, कि वोलेटिलिटी एक्सपायरी डे पे बढ़ जाती है. ठीक है, तो एक्सपायरी डे पे क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम वोलेटिलिटी मतलब एक्सपायरी वाले डे पे ना जाएं. और एक्सपायरी वाली डे पे एक ये भी प्रॉब्लम है कि क्योंकि इसमें मल्टीपल एक्सपायरीज इन्वॉल्व हैं, तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी. तो अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी लिमिट में रखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप एक्सपायरी डे की वोलेटिलिटी पे ना एंटर करना पड़े, तो आप एक दिन पहले एग्जिट कर जाइए. लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ नेक्स्ट डे जाने से आपको प्रॉफिट बढ़ सकता है, आपका जो भी व्यू है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. लेकिन ज़्यादा सेफर अप्रोच ये है, हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए लास्ट डे पे जाने में, लेकिन ज़्यादा सेफर अप्रोच ये है कि आप एक दिन पहले ही एग्जिट कर जाइए. ठीक है, तो ये वेंसडे की शाम हो गई, हमने सारी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर दिया, और हम दोबारा से नेक्स्ट वीक में आ गए. नेक्स्ट वीक में आकर के 739 मतलब 750, ये 0.29 है, हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया. ये 0.30 हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया. हमें 2 लॉट हेज करना था, 0.10 या 0.09 किसी एक पे लेना है, तो हमने 0.09 पे ले लिया. यहाँ पे 0.10 है, हमने इस पे बाय कर लिया. और मंथली में जाकर के हमने एट द मनी 750 ही है. तो क्योंकि 750 ही एट द मनी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो मंथली वाली पोजीशन है इसको दोबारा से एक्टिव कर देते हैं. ठीक है, तो ये हमारा टोटल पोजीशन बन गई. मंथली वाले में हमारा ज़्यादा मूव आया नहीं है, तो इसलिए ये सेम पोजीशन इंटैक्ट हो गई. अब हम इसको फिर से चलाते हैं. ये देखिए, ये 0.10 हो गया. तो यहाँ पर ये 0.10 हो गया. देखिए नेक्स्ट डे में हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, और वीकली में ये 0.31 है, हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया. अब देखिए आपका पे ऑफ बदलने लगा.
अब देखिए, पहले पहले आप इधर ट्रैप थे, अब आप दूसरी साइड ट्रैप हो गए। ये जो जिगजैग होता है ना, ये प्रॉब्लम करता है। देखिए, ये आपका 0.10 हुआ। थोड़ा सा पीछे जाते हैं एक बार, 1 घंटे, और देखते हैं। ये यहीं पे हुआ था। ये 0.10 हुआ, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, और ये 3.2, क्योंकि ट्यूसडे है और अब तेजी से डीके होगा, तो हमें यहाँ पे हमें 2.6 और 3.2 था, तो 3.2 ज़्यादा बेहतर है लेना। इसको हम फिर से चलाते हैं, और ये हमारा दूसरा वीक कंप्लीट हो गया। और अब हम इसको यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, और 705 पे तो हमें 700 लेना है, तो हम इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अब देखिए, वीकली में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, मंथली में आपको 10-11 हज़ार रुपए के आसपास मिल रहे हैं। और एक्चुअली आपका लॉस कहाँ पे गया है अभी तक? हेज में। आपने 2 बार हेज दिया है, दोनों तरफ का 2-2 लॉट का, वो हेज आपको जो है लॉस दे रहा है, लेकिन नेट नेट में आप पैसे बना रहे हैं। और अगर हम ये मान लें कि 2 लाख रुपए, क्योंकि 1.7 से 2.5 के आसपास का, करीब 2.3 के आसपास की मार्जिन रिक्वायरमेंट थी, तो अगर हम 2 लाख रुपए मान लें, तो हमें 4% मिला है। पिछली बार भी पिछले वीक भी 4,000 समथिंग था, वो भी 2% से ऊपर था, ये भी 2% से ऊपर है। तो वीकली में 2% हमें अभी तक आ चुका है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें 700 पे करना है, तो हम इसको भी यहाँ पे एग्जिट करेंगे। और ये हम आ गए फिर से वीकली में 700, ये 0.31 है, हमने इसको सेल किया, ये 0.31 हमने इसको सेल किया, यहाँ पे ये हमने 2 लॉट हेज कर दिए, यहाँ पे ये 2 लॉट हमने हेज कर दिए। ठीक है, और अब हम चले गए मंथली में। मंथली में जाने पे हमने 700 ये सेल कर दिया, ये सेल कर दिया। ठीक है, हमारा पे ऑफ जो है वो ये बन के आ गया। पे ऑफ लगभग वैसे ही बना हुआ है, लेकिन हमारी जो जो ये जो इसकी हाइट है, ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। अब हम इसको फिर से चलाते हैं। ठीक है, ये 0.09 हो गया, हम इसको इधर लाते हैं 30 मिनट्स। ये 0.10 यहाँ पे हुआ, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, और ये 30 पे हम फिर से आ गए। ये फिर से 0.08 हो गया, इसको हम वापस लेके जाते हैं, 30 मिनट्स आगे लेके आए, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये यहाँ पे 0.09 हुआ, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, और वापस से ये 31 इसको हमने सेल कर दिया। हम इसको फिर से एक दिन आगे लेके जाते हैं, और ये वेंसडे हुआ। वेंसडे को हमने ये यहाँ पे इसको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया, इसको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया, इसको भी कर दिया, और इसको भी कर दिया, इसको भी। अब देखिए, यहाँ पे आपको इस वीक में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर हेज नहीं होता तो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन अगर हेज नहीं होता तो फिर ट्रेड करना भी मुश्किल हो जाता। सेल, ये सेल 0.10 पे हेज 2 लॉट, 0.10 पे हेज 2 लॉट,
और ये है 214, 23 214, तो 23 200 ये। अब हम लोग इसको फिर से चलाते हैं डेली बेसिस पे, और हमारा पे ऑफ वैसे के वैसे ही बना हुआ है। ये 0.09 हुआ है, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। यहाँ पे 0.13 था, 15 मिनट आगे आए, ये यहाँ पे 0.10 सुबह सुबह हो गया था, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया। ये 27 है, ये 34 है, तो हम 34 को कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट डे है हमारा वेंसडे, तो वेंसडे को हमें ऐसे भी और आपको 22,870 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट रेंज में रह गई, हमने इधर भी पैसे बनाए, हमने इधर भी पैसे बनाए, और क्योंकि ये सेकेंड लास्ट वीक है तो इधर भी इंडिकेट तेजी से मिला और इधर भी इंडिकेट तेजी से मिला, और ये हेज में हमारे 5,000 रुपीज़ गए। तो अब हम इसको यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। 22,870। अब आप सोचिए कि अगर आपका 2 लाख रुपए की मार्जिन है तो आप लगभग 10% यहाँ पे बना चुके हैं। अब यहाँ पे ये समझिए कि ये 23,164 है, 23,150 हम इसको मान लेते हैं, तो हम सॉरी, तो हमें तो 0.30 पे लेना है, तो ये 30 पे ये रहा और 30 पे ये रहा। ये 2 लॉट हमने यहाँ पे हैज कर लिए, ये 2 लॉट हमने यहाँ पे हैज कर लिए। अब देखिए, क्योंकि ये लास्ट वीक है तो अब आप क्या करिए, अब आप फेब्रवरी का एट द मनी 23,150 ये रहा, आप फेब्रवरी का एट द मनी सेल कर दीजिए। ठीक है, अब इसको हम चलाते हैं। ये 0.10 हुआ, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, और ये मार्केट जो है रेंज बाउंड रही। आपका ये प्रॉफिट इतना घटा क्यों? ये 150 था, ये 3,000 यहाँ मिल रहे थे, ओके, यहाँ पे हमने लूज किया और यहाँ पे उतना गेन नहीं किया, एक ये चीज। ये वेंसडे है, आपको 17,764 रुपीज मिले। आप एक दिन पहले निकल गए होते अगर, तो आपको 25,000 रुपये मिलते, आप 8,000 रुपये लूज किए,
और ये देखिए वेंसडे को आप यहाँ हैं, आपको 78 यहाँ पे और 171 यहाँ पे मिल रहे थे। अगर आप एक दिन आगे जाते तो आपको 27,000 रुपीज मिल जाते। तो अब देखिए आपकी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक दिन का फेर है। एक दिन पहले 25,000 और एक दिन बाद 27,000, लेकिन जिस दिन आपको निकलना है उस दिन 17,000। ठीक है। और अब अगर आप इसमें आप ये मान के चलिए कि आपने हर वीक में कम से कम 5,000 रुपए की हेज दी है, तो 4 हफ्ते में आपने 20,000 रुपए की हेज दे दी। लेकिन ये हेज बहुत जरूरी है। अगर आप हेज नहीं देंगे तो कभी ना कभी ऐसा होगा जो कि आपको प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है। हम लोग एक वीक और देख लेते हैं। मैंने एक मंथ में आपको एडजस्ट करके बता दिया। हम लोग एक वीक और देख लेते हैं। एक वीक हमें मैं क्यों बोल रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि ये जो वीक है ये वीक जो है ये बजट वाला वीक है। आपको देखिए 18.70 आपकी विक्स है, और अब हम यहाँ पे पोजीशन लेते हैं। ये देखिए, ये आपको वीकली में कितना 170 पॉइंट्स मिल रहे हैं। आपने यहाँ इसको सेल किया, ये देखिए आपने 2 लॉट यहाँ पे सेल कर दिए, यहाँ पे 2 लॉट सेल कर दिए, और ये 30 पे देखिए आपको 156 और 171 मिला। ठीक है। ये एक एक लॉट आपने सेल किया, और अब आप 27 फरवरी में जाएंगे, और यहाँ पे 23,159 है, तो इसको हम दोबारा से एक्टिव कर देते हैं। ये ठीक है। अब देखिए 23, अब यहाँ पे जो वीक है, इस वीक में बजट आएगा। ठीक है। और आप देखिएगा आपका प्रॉफिट कितनी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ये विक्स नीचे गिरेगा। अब देखिए बड़ा मूव आ गया, क्योंकि विक्स गिरा भी लेकिन साथ में मूव भी आ गया, तो ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये 0.10 हुआ, इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, और ये यहाँ पे इसको सेल कर दिया। ठीक है। फिर से इसको चलाते हैं। ठीक है, अभी तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए एक चीज अभी अभी मैंने गौर की, ये 14 हो गया, और ये देखिए आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 37,570। और अभी जो लास्ट वीक जब हम लोग 29 को एग्जिट कर रहे थे, तो हमें 17 का प्रॉफिट था, मतलब 20,000 का प्रॉफिट हमें मिल गया विद इन 2 डेज, विद इन 2-3 डेज हमको 20,000 का प्रॉफिट मिल गया। ठीक है। इसकी दो वजह, इसकी वजह ये है कि मार्केट में बड़ा मूव आया नहीं, और विक्स हाई था 18.6 पे था, और 14.1 पे आ गया। ये काफी बड़ा डिक्लाइन है विक्स का। इसको फिर से चलाते हैं। ठीक है, अभी कोई दिक्कत, अब देखिए 44,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये बड़ा मूव आया। एक मिनट में इसको पीछे ले जाते हैं। 20, 30, हाँ यहीं पे इसको चेंज हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया। अभी हमारे पास एक दिन और बाकी है, तो हम क्या करेंगे, ये 32 इसको यहाँ पे सेल कर देंगे। ये देखिए 38,000 का आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। 38,000 का 10,000 रुपए आपको यहाँ से पहले ही हफ्ते में मिल गए, क्योंकि ये विक्स घट गया, और आपको 38,000, वहां पे कितना था 17 से आप 38 पे आ गए, मतलब 17 तो आपने जो पूरे महीने में कमाए थे पिछले महीने, उस पूरे मंथ की इनकम से ज्यादा आपने यहाँ पे बना लिए। ठीक है। तो विक्स का रोल ऐसे ही होता है कि अब विक्स यहाँ पे गिर गया, 18 पे था, विक्स गिर गया तो आपका फायदा हो गया। अगर यही विक्स ऊपर चला जाता तो आपको दिक्कत होती, क्योंकि ये डिके ही नहीं होता, ये आपको यहाँ प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है।
तो इस तरीके से आप इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे इसका एडजस्टमेंट करना है। और ये जो जनवरी का मंथ है, आप जनवरी के मंथ को जाके चार्ट पे चेक करेंगे तो ठीक ठाक मूव आया है, ठीक ठाक। मार्केट काफ़ी ऊपर गई फिर नीचे आई, इस तरीके से रहा है। अगर आप जैन के मंथ को देखें तो आपने 26 दिसंबर से एंट्री ली थी, यहाँ से लगभग 23,700 के आसपास। तो पहले मार्केट नीचे आती है 23,700 से 23,500, फिर ऊपर जाती है 24,300, 23,400 से फिर उसके बाद मार्केट नीचे आती है 23,000, 24,200 से 23,000 और फिर ऊपर आती है। तो कहने का मतलब यह है कि करीब पहले 500 पॉइंट ऊपर जाती है, फिर 1200 पॉइंट नीचे आती है और फिर थोड़ा सा रिकवर होकर खत्म होती है। और उसके बावजूद आपने यहाँ पे फर्स्ट मंथ में 17,000 बनाए थे। 17,000 इज लाइक 2 lakhs का, आप ये मानिए 10%, करीब 8% आपने बनाए थे। 8% आपने तब बनाए थे जब मार्केट अच्छी खासी जिगजैग थी, ठीक है। और यहां पर आपने पहले वीक में ही बना लिए। तो अभी ये देखिए, मैंने सारा बैक टेस्ट करके मैं यहाँ तक आया मार्च के, बल्कि अप्रैल 2 को। सेम स्ट्रेटजी को मैं हर वीक में कैरी करता हुआ लाया हूँ और मुझे 57,066 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये वो वीक है जिसमें पहली बार विक्स क्रैश करेगा, ठीक है। अब जब ये विक्स क्रैश करेगा, वही इंडिकेटर होगा कि आपको स्ट्रेटजी से एग्जिट करना है, ठीक है। अभी हम लोग इसको आगे ले चलते हैं और आप देखिएगा कैसे इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे बड़ा मूव आया तो हम इसको वापस ले गए, वापस लेके हम 30 मिनट्स आगे आए, 0.08 हो गया, हमने इसको यहाँ एग्जिट किया। एग्जिट करके ये 0.31 है, हमने इसको यहाँ सेल कर दिया। अब हम इसको फिर से चलाते हैं। और ये 0.12 है और ये 0.28 है, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है, ठीक है। अब आप यहां से देखिएगा कि हम 30 मिनट्स आगे जाएंगे और ये विक्स एकदम से राइज करेगा। ये देखिए 51% विक्स गया, शाम को कहा था 13.81 और अगले दिन मंडे की सुबह कहां चला गया 20.77। और ये देखिए आपकी जो बाय लेग है, जो अभी तक पेन पॉइंट था कि हर हफ्ते हमें देना पड़ता है, हर हफ्ते हमें देना पड़ता है, और अल्टीमेटली देखिए उसने आपको 72,000 रुपीज दे करके और कितना सही सपोर्ट किया, कितना सही सपोर्ट किया। तो इसी दिन के लिए आप इस तरीके के हेजेस को लगाते हैं। और ये मार्केट यहां पर आई और यहां पर आने के बाद अब हमें ये नहीं जानना है कि यहां पे हमें कैसे एडजस्ट करना है। ये आप देखिए 870 पॉइंट, मार्केट शाम को कहां थी, एक मिनट, 22,911 शाम को थी और सुबह है 22,041, मतलब 870 पॉइंट मार्केट गिरी है। अब 870 पॉइंट मार्केट गिरने के बाद आपको ये नहीं बताना है कि मैं स्ट्रेटजी कैसे मैनेज कर सकता हूं, मैं तो इस स्थिति में भी मैनेज कर सकता हूं। ये विक्स बढ़ गया, 870 पॉइंट मार्केट गिर गई, आपको 30,000 ही, अभी भी आपको 30,000 का प्रॉफिट है। 51 का था, 20,000 आपने लूज कर दिए, सो इट बी, आप यहां पे अपनी पोजीशन को काट देंगे। ये मतलब ये मार्केट चीख चीख के कह रही है कि अब यहां पर किसी भी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए कोई स्कोप नहीं है, मार्केट को सेटल होने दीजिए फिर ट्रेड करिए। तो यहां पर यही मैं, जो हमेशा लोगों ने हमेशा क्वेश्चन किया और मैंने हमेशा यही बोला कि आपको जो भी लॉस मिले प्रॉफिट मिले जो मिले,
इस स्थिति में आपके पास कोई पॉइंट नहीं है कि आप यहाँ पे पोजीशन को कैरी करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अप साइड की, चाहे डाउन साइड की, चाहे रिवर्सल, कुछ 20 मतलब इतना बड़ा शिफ्ट अगर आ गया है तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये काम नहीं करना है और मैंने ये पूरा बैक टेस्ट करके मैं यहाँ तक लाया और मैंने ये बात आपको बताई और इसीलिए मैंने ये इसको किया है ताकि आप इस बात को समझें। यहाँ तक तो ट्रेड ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल जो मार्केट में उथल पुथल चलती रहती है वो चल रही थी और हम ट्रेड को कैरी कर रहे थे। अब उसमें नुकसान हो जाए, फायदा हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्लियरली बता दिया कि आपको यहाँ से एग्जिट करना है। आप यहाँ से एग्जिट करिए और फिर उसके बाद मार्केट के सेटल होने का वेट करिए। जब मार्केट सेटल हो जाए तो दोबारा ट्रेड में आइए, एल्स आप नुकसान में रहेंगे। मैंने इस पूरे मंथ को भी बैक टेस्ट किया हुआ है और आप यहाँ से भी लूज करके मुश्किल से 8-10 हज़ार के प्रॉफिट में अंत में बचेंगे। तो आपने अगर ये स्थिति बन गई है, 50% बिक्स राइज कर गया है, 870 पॉइंट मार्केट गिर गई है, आपको प्रॉफिट है, इसको लीजिए और निकलिए। ठीक है, तो ये जो मैंने एडजस्टमेंट किया और मैं यहाँ तक आया वो मैंने इसीलिए ताकि आपको समझ में आ सके। और खास बात क्या थी कि आपने जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीनों में आपने 51,000 रुपीज कमाए थे। 51,000 रुपीज 2 लाख रुपए पर अगर आपने कमाए तो आपने 3 महीने में 25% रिटर्न कमाया, जो कि ऑलमोस्ट उस रेंज में था जो कि हम साल में कमाने की कोशिश करते हैं। अब ये मंथ आता, आपको थोड़ा सा लूज करते, आप एग्जिट करिए, फिर उसके बाद मई के मंथ में या जब भी आपको लगे मार्केट कूल ऑफ होगी दोबारा एंटर कर जाइए और फिर कमाना शुरू करिए। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नज़र आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।